मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ। मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र से मैं हूँ, जहाँ पर 12 जनवरी 98 को एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में 24 किसान शहीद हुए थे और उसके अंदर मुझको ही सज़ा सुनाई गई है। 54 वर्ष की सज़ा मैं बेल के ऊपर हूँ और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का जो 250 किसान संगठनों का एक समन्वय है, उसका मैं वर्किंग ग्रुप मेंबर हूँ। जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय का जो राष्ट्रीय संयोजन मंडल है उसका मैं सदस्य हूँ और संयुक्त किसान मोर्चे का मैं सदस्य हूँ। हम यहाँ पर एक मिट्टी सत्याग्रह यात्रा को लेकर के यहाँ पर सिरसा में पहुँचे हैं और इस यात्रा का मकसद समाज और सरकार का ध्यान, विशेष तौर पर किसानों का ध्यान, ये जो 3 किसान विरोधी कानून है इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है देश की आज़ादी को लेके, मतलब खाद्य सुरक्षा को लेकर के, खाद्य संप्रभुता को लेकर के, या किसानी इससे कैसे नष्ट होने वाली है, कैसे खेती का जो एक टेकओवर है वो कॉरपोरेट मतलब कंपनियों के द्वारा होने वाला है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए हम पूरे देश में 30 मार्च से निकले हैं। 6 अप्रैल को ये यात्रा दिल्ली के अंदर ख़त्म होगी। देश भर से मिट्टी लेकर के किसान वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमको यात्रा के दौरान गुजरात के अंदर 800 गांव के किसानों ने मिट्टी हमको सौंपी है। 33 जिलों से सभी मंडियों की मिट्टी हमें मिली है। 400 गांव की मिट्टी हमको राजस्थान के अंदर सौंपी गई है और अब हम हरियाणा में हैं, फिर उसके बाद पंजाब जाएंगे और उसके बाद में ये मिट्टी से हम शहीद स्मारक बनाएंगे जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएंगे कि अपना हक और अधिकार पाने के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कैसे किसानों ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी और अपना हक हासिल करने का काम किया था। अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वे अब दिल्ली केवल कूच नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर वो जाएंगे और अपनी बात वहाँ पर जाकर के वो रखने का काम करेंगे। अभी तक बॉर्डर पर थे, हम टकराव नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार जो है वो आंदोलन को बदनाम कर रही है। हमने किसान महापंचायतें की, हजारों एक किसान एक महापंचायत में 25 से 50 हज़ार जो है वो किसान जो शामिल हुए उन महापंचायतों के अंदर। और हम लोगों ने एक कॉल भी दिया है 5 राज्यों में भाजपा हराओ और कॉरपोरेट को सबक सिखाओ। मैं उसके अंदर गया था, बंगाल में भी गया, मैं आसाम में भी गया। अभी फिर से इस यात्रा ख़त्म होने के बाद में मैं बंगाल में फिर से जाऊंगा। वहाँ पर टिकैत जी भी गए थे, वहाँ योगेंद्र यादव जी भी गए थे, मेधा पाटकर जी गए थे, हनान मुल्ला गए थे, अतुल अंजान गए थे, राजा राम जी गए थे, सत्यवान जी गए थे। तो सब लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और वो भाजपा को हराने की हम लोग मुहिम चला रहे हैं। हम इस हरियाणा की सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं, किसान का विरोध करके ये सरकार ज़्यादा समय नहीं चल सकती है और हम ये भी अपील करते हैं कि सरकार ने जो भी फर्जी मुकदमे लगाए हैं उन मुकदमों को तत्काल वापस लेने का काम करना चाहिए। और हम चौटाला परिवार से कहना चाहते हैं कि इस देश ने देवी लाल जी को अपना नेता माना, वो उप प्रधानमंत्री तक भी वो पहुँचे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। सर छोटू राम जी से, चौधरी चरण सिंह से प्रेरणा लेकर के उनके साथ में वो आगे बढ़े, तो उनके ख़ानदान का नाम डुबोने का काम चौटाला परिवार को नहीं करना चाहिए। किसान, एक तरफ किसान खड़ा है, दूसरी तरफ अडानी अंबानी के दलाल खड़े हैं, वो दलालों के साथ खड़े हैं। इस बात का हमको बहुत ज़्यादा दुख है। हमें ये उम्मीद है आज नहीं तो कल चौटाला परिवार को ये बात समझ में आएगी, वो सरकार के बाहर आएंगे, भाजपा के बाहर आएंगे। जिस तरीके से अकाली दल आया है, जिस तरीके से शिवसेना बाहर आई है, ऐसे वो भी आएंगे और वो किसानों के साथ में आकर के सड़क पर खड़े होंगे और शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वो बॉर्डरों के ऊपर जरूर पहुंचेंगे। सब किसान शहीद हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से कोई भी ऐसा शोक संदेश नहीं है, कोई ऐसा मैसेज नहीं है, तो इस सरकार को क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, ये क्रूरतम सरकार है और क्रूरता दुनिया के अंदर ज़्यादा समय तक चलती नहीं है। ना हिटलर की क्रूरता चली, ना मुसोलिनी की क्रूरता चली। और अगर मैं कहूँ दमन को जोड़ दूँ अगर मैं क्रूरता से, तो फिर इंदिरा गांधी ने भी जिस तरीके से इमरजेंसी ला दी थी, ऐसे लोगों का जनता जवाब देती है। तो जनता जवाब दे, इसके पहले इनको संभल जाना चाहिए। इन्हें बाकायदा जिस तरीके से एक बार इन्होंने नोटबंदी की,
इन्होंने एक बार जीएसटी लगाया, जैसे देशबंदी कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, तो हम तो उसके बहुत खिलाफ हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई, लेकिन हम इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं कि किसी दिन मोदी जी के मन के अंदर ये बात ज़रूर आएगी कि किसानों से माफ़ी मांग करके उनको 3 किसान विरोधी कानूनों को वापस लेना चाहिए और जो सभी कृषि उत्पादों का एमएसपी देने की घोषणा करनी चाहिए। हर व्यक्ति को भारत का संविधान सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है और उसके लिए एमएसपी किसानों को मिलना ज़रूरी है। दूध की, फल की, सब्ज़ी की और सभी कृषि उत्पादों की इस बात को वो रियलाइज़ करेंगे और अन्नदाता के प्रति अपने जो कर्ज है उसका वो चुकतारा करने का काम करेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।